विश्वगुरु भारत। भा से प्रकाश और रत से लीन, यानी ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने में सदैव तल्लीन। जिसके नाम में ही है इतनी दिव्यता, ऐसा मेरा देश महान। जी हाँ, सही पहचाना आपने, भारत ही है इसका नाम। चलो आज करते हैं भारत के वास्तविक दर्शन। क्यों और कैसे बना ये महान, हल होंगे सारे प्रश्न। संस्कृति थी सबसे समृद्ध, सर्वत्र बोली जाती थी, भाषाओं की जननी संस्कृत महान। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, करना सूर्य देव को प्रणाम, माँ प्रकृति का भी करना सदैव सम्मान। नालंदा तक्षशिला थे ज्ञान के अनुपम केंद्र, जहाँ वेद वेदांत सांख्य दर्शन करते थे बोध का विस्तार अनंत। शल्य ज्योतिष योग आयुर्वेद, खगोलीय घटनाओं के गूढ़ प्रमाण, हर विषय में भारत था ज्ञान का उज्ज्वल स्थान। वो होता है ना कि दूसरों की खुशहाली देख कुछ को होती है परेशानी, तो इस परेशानी की रखते हुए लाज, अनेक आक्रांताओं ने करना चाहा हम पर राज। अंग्रेज वापस जा न सके सोने की चिड़िया को छोड़, ईर्ष्या व लोभ के चलते उन्हें भी लगी हमसे आगे बढ़ने की होड़। जानते थे था असंभव हृदय से भारत को निकाल पाना, तो प्रताड़नाएं देकर संस्कृति को ही नष्ट करना चाहा। जब सफल न हुए संकल्प में, तब उनके मस्तिष्क ने कुचक्र था रचा। अब दृष्टि हमारी शिक्षा की ओर दौड़ाए, फिर समझ गए सारा खेल। हमारी संस्कृति के उन्नत होने में भारतीय सनातन शिक्षा का है पूरा तालमेल। चुन चुन कर हमारे ग्रंथों को जलवाए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को भी तहस नहस थे करवाए। जानते न थे कि संस्कृति मात्र पुस्तकों में नहीं, हमारे हृदय में थी बसती, तो पूरी तरह से हमसे हमारे भारत को दूर न करा पाए। दूसरों की अच्छाइयों को अपनी संस्कृति में देना मान, सदा से रही है हमारी पहचान। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला मेरा भारत सच में है महान। पर मैकाले के षड्यंत्र के चलते यहाँ अंग्रेजियत कुछ इस तरह से छाई, अपने साथ बहुत सी कुरीतियाँ भी थी संग लाई। भारतीय संस्कृति में धर्म पिता, संस्कृति माता और भाषा है माँ के बोल। फिर माँ के बोल भूल कर अंग्रेजी का होने लगा हर ओर बोलबाला, और इसके फेर में आकर हमने अपनी माँ को भी था भुला डाला। पहले तो मात्र पुस्तकें और विद्यालय ही जले थे, पर अब तो हम ना समझ अपनी संस्कृति भी भूलने लगे थे। पर फिर भी हृदय के किसी कोने में माँ की समाई थी स्मृति, तो कभी कभी हिंदी दिवस पर हमें याद उसकी भी आ जाया थी करती। अंग्रेजियत के इस वातावरण ने दिए हमें बहुत से दंश, वृद्धों को वृद्धाश्रम पहुंचाया, फिर हर साल उन्हीं के नाम से फादर्स और मदर्स डे मनवाया। संबंधों में मर्यादा समाप्त होने लगी, अब हर ओर मात्र विदेश की ही संस्कृति थी। हीनता से ग्रसित हुई हम लोगों की मानसिकता, वो मनुष्य नहीं जो अंग्रेजी के सामने नहीं टिक सकता। एक दिव्य नाम भारत को इंडिया बना डाला, हर ओर बस विदेशी का बोलबाला। बस अब बहुत हुआ, अब और अधिक ना सहना होगा। अपने ही देश में रहकर विदेश का अनुभव अब नहीं करना होगा। हम वापस अपनी संस्कृति की ओर बढ़ने लगे हैं, और विश्व के दूसरे देश भी हमारा अनुसरण करने लगे हैं। हाथ मिलाना छोड़कर अब वो भी नमस्कार करने लगे हैं।
चलो माना राम सा पुरुषोत्तम होना शायद आज संभव नहीं, पर राम मंदिर पर धर्म ध्वज अब फहरा रहा है, तो शीघ्र ही संबंधों में यहाँ मर्यादा होगी। पहले विदेशियों ने हमारी शिक्षा पर किया था प्रहार, अब नई शिक्षा नीति और भारतीय शिक्षा बोर्ड उनकी थोपी गई संस्कृति पर कर रहे हैं वही प्रहार। भारतीयता में फिर से अब सबकी रुचि बढ़ी है। मातृभूमि और मातृभाषा से बढ़कर कुछ नहीं। भारत की समृद्धि उसकी भाषा में है टिकी। ये भाव फिर हमारे अंदर गहराने लगा है। अब जल्द ही प्राचीन विश्व गुरु भारत पुनः विश्व को पथ दिखलाएगा, क्योंकि धीरे धीरे विश्व में भी भारतीयता अब छाने लगी है। जय हिंद, जय भारत।